साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 1 से 8 का रिजल्ट कल बीपीएससी ने जारी कर दिया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर टाई होने की वजह से उनका डेट ऑफ बर्थ के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 या 2 नंबर से वंचित रह गए हैं। उनका रो रो के बुरा हाल है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और उन्हें यह उम्मीद थी कि इस बार उनका सिलेक्शन किसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। आप देखिए कि सीटों को अचानक जो है घटाया गया, यह भी रीजन है। अब जो कुछ भी है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आप सभी को करना क्या है, क्योंकि जिनका डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है, जिनका 1 या 2 नंबर से छूटा हुआ है, अब उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही एक उनके लिए सहारा है। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप देखे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक का रिजल्ट आया है। अभी 9, 10 का रिजल्ट नहीं आया है। 11, 12 का भी रिजल्ट आने में थोड़ा सा देरी है, लेकिन जो रिजल्ट आ गई है उसका कटअप आपने देखा होगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे आप पीआरटी का देख पा रहे हैं अभी, इसके अलावा 6 to 8 का भी है। हम सभी के लिए बातचीत करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप जैसे कटअप देख पा रहे हैं, पीआरटी का ही कटअप है। मान लीजिए अनरिजर्व का क्या है, 81 गया है। अब 81 गया है, 81 होते हुए भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका पार्ट 1 के अंदर 23 नंबर नहीं है, 22 होगा या 21 होगा, ऐसे करके होगा। तो उन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, और उनका नंबर भी समान है। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ, क्योंकि उनका नंबर 23 है, बराबर होगा, प्लस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ है, या फिर किसी का 1 या 2 नंबर कम है। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होती है तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिलता है। वो आपकी या तो डेट ऑफ बर्थ के चेंज देखने को मिलती है, या लैंग्वेज में देखती है, या 1 नंबर बहुत आपका कम हो गया, इससे ज़्यादा तक आपका नहीं दिखता है। ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनका भला हो जाएगा, यानी कि जो इन्होंने मेहनत की है वह इनका मेहनत जो है साकार हो जाएगा। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस बेस पे बात कर रहे हैं, आपको भी पता है कि शुरू में जो पीआरटी के अंदर सीटों की संख्या थी वो 28,000 थी, 28,026 थी। अब 28,026 सीटों के अंदर आप देखेंगे तो जब बच्चे एग्जाम दी, एग्जाम के बाद क्या किया गया कि 3,000 यानी 2,500 के आसपास सीटें घटा दी गई, और 25 या 505 सीटें जो है रह गई। अब करीब 2,500 जो सीटें घटी है, अगर 2,500 सीटें नहीं घटी रहती तो आप सोचिए कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जाहिर सी बात है कि आपके कैटेगरी को कुछ ना कुछ सीटें मिलता। अगर हम 2,500 की बात करते हैं, 2,500 का ही बात करते हैं, तो इसमें सभी कैटेगरी के अपना अलग अलग आरक्षण है। जैसे कि जनरल को भी 40% है, इसको मिलता है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो अभी आपको 10% मिलता है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिलता है। तो आप बीसी हैं तो आपको 12% मिलता, आप ईबीसी हैं तो आपको 18% मिलता। यानी कि इतनी सीटें कम से कम आप सभी के खाते में जाती, और जब खाते में जाती तो जाहिर सी बात है कि 1 नंबर या 2 नंबर आपकी कटअप और कम देखने को मिल सकती थी। ठीक है, 1 से 2 नंबर कटअप और कम देखने को मिल सकती थी, और जो 81 है कटअप, यह आपका 80 के आसपास जा सकता था। तो यानी कि 80 और 81 वाले सबका भला हो जाता। जो डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं इनका भी भला होता, और जो यहाँ पे नंबर से घटे हैं, यानी कि लैंग्वेज की वजह से घटे हैं, उनका भी भला होता है। लेकिन सरकार ने यह रूल बना लिया है, इस देश में क्या होगा कि 1 देश 1 इलेक्शन की बात तो होगा, यानी कि 1 देश 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसी देश में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हो सकता है। बताइए कितने शर्म की बात है। हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं। ये भी है कि एक देश में एक इलेक्शन की बात होगा, लेकिन एक स्टूडेंट का एक जगह रिजल्ट की बात नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकनी है, इन्हें सिर्फ दिखाना है कि हमने 10 लाख नौकरी दी है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इलेक्शन भी है, विधानसभा चुनाव, तो उसमें बड़े बड़े डिंगे हाँके जाएंगे कि हमने तो ये 10 लाख दिया। विपक्ष बोलेगा कि हमने दिया, ये कहेंगे कि हमने दिया। और ये लोग क्या करते हैं कि नौकरी वालों को ही नौकरी दे दो पकड़ के, अदर स्टेट वालों को नौकरी दे दे, फर्जी वालों को नौकरी दे दो, लेकिन बिहार के कैंडिडेट को नौकरी, जेन्युइन नौकरी मत दो। अब बताइए इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती? अभ्यर्थी ने तो जी तोड़ मेहनत किया था, उन्हें पूरा उम्मीद था कि हो जाएगा। आप कभी सोच के देखते हैं कि उस अभ्यर्थियों के दिल पे क्या गुजर रहा है जो डेट ऑफ बर्थ से वंचित हुए हैं, या 1 या 2 नंबर से वंचित हुए हैं? उनकी स्थिति क्या है? अगर वही गलती नहीं होती, अगर उनका सिलेक्शन होता तो आज उनके घर में कितनी खुशी होती, उनके साथ साथ कितने परिवार खुश होते, कितने उनके रिश्तेदार खुश होते, हर व्यक्ति खुशी होता, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ता। लेकिन इन्हें उन लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जैसे सजमता पास 1.5 लाख नया बहाली दे दिए, हेड मास्टर बना दिए 50,000 40,000 वो भी नया दे दिए, मतलब कुछ भी। टीचर को टीचर बना दिए, बहाली काउंट कर दिए। अरे नए अभ्यर्थियों को मिला क्या है?
हम लोग भी जहाँ पे अपने आसपास हैं, तो जो भी आप अपने आसपास हो गया, तो आप देखिए कि अपने आसपास कितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर। और जो भी जहाँ पे हुआ है, कुछ स्टूडेंट का हुआ है तो एससी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ईबीसी के अंदर, बाकी और भी हुआ है, हम नहीं कहते कि नहीं हुआ, बीसी के अंदर भी हुआ, ईडब्ल्यू सबके अंदर, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हो, 39 नंबर पे नौकरी लिया है कि नहीं। अब उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगा जो 81 नंबर लेके बाहर है, जो 70 नंबर लेके बाहर है, जो 74 नंबर लेके बाहर है, उस पर दिल पे क्या गुजर रहा होगा। वहीं उसके आसपास का जो समाज, जो आप जानते हैं, जो तनाव देता है कि अरे फलानुआ का तो हो गया, वो नहीं देखता कि 39 नंबर पे हुआ है कि 40 नंबर पे हुआ है, उसका 39 पे हुआ है कि 50 पे हुआ है कि 60 पे हुआ है, वो नहीं देखता है। आप भले ही 74 नंबर लेके बैठ जाइए, 81 नंबर लेके आपका सिलेक्शन ना हो, वो समाज नहीं देखता है। समाज की मानसिकता यही है कि वह ये देखता है कि वह कितना नंबर लेके, वह कैसे जो है उसका सिलेक्शन हो गया है। बस ये चीज़ें है। बस हम लोग को क्या करनी है, सरकार से आप सभी को जो है यहाँ पे क्या करना है, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करना है। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी पे मांग करना है जो बहाली हुई है। आपने जो सीटों पे रिजल्ट दिया, आप देखे होंगे कि पीआईटी के अंदर भी सीटों की संख्या जो देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें 19,842 था जनरल सीट, टोटल 19,842 सीटों पर रिजल्ट था। अब बताइए, 19,842 सीटों पे आपका जनरल का था, उसमें से रिजल्ट कितना, 18,641। इसमें भी आपने जो है सीटों की संख्या कम कर दी। इसमें भी आप देखेंगे तो 11,1200 आपने कम रिजल्ट दिया। आखिर क्यों कम रिजल्ट दिया? 11,1200 यहाँ से भी आपने कम किया। अब क्या करना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 to 5 में भी हुआ है, उनका 6 to 8 में भी हुआ है, या जो बीएड वाले हैं जिनका 6 to 8 में सिलेक्शन होगा, बाकी का 9-10 पे भी हो सकता है। तो सीटें तो बर्बाद जाएगी। तो जब सीटें बर्बाद जाएगी तो कम से कम जो सीटें बर्बाद जा रही है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कम से कम उसी सीटों पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दीजिए। या जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फर्जी अभ्यर्थी पाए जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि हर कैटेगरी के अंदर फर्जी अभ्यर्थी पाए जाएंगे ही, चाहे आपने कितना भी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया हो। जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे फर्जी अभ्यर्थी आएंगे ही। तो वैसे अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी के अंदर 100 ही अगर फर्जी कैंडिडेट पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका 1 नंबर तक कट ऑफ गिर सकता है, या डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी गिरावट आएगी, या लैंग्वेज के अंदर गिरावट आएगी। तो कम से कम उसका तो भला होगा 100 अभ्यर्थी का, तो कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए आयोग को। और इसके लिए आप TRE 1 के बाद देखेंगे, TRE 1 के अंदर आया था कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRE 1 के आया था अंदर, लेकिन उसके बाद से रोक दिया गया था। तो उसको लेके पटना हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, और मैं भी हो सके उस केस में कोर्ट ने आदेश भी दिया था सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो आप सभी को दबाव बनाते रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दबाव बनाते रहिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वह चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी। अगर उसमें अप्लाई होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 1 to 5 में है, 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि BC के कैंडिडेट होंगे, EWS के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, BC के कैंडिडेट होंगे, जो ज़्यादा थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। आपको यहीं पे कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलती है, तो बच्चे दोनों जगह फाइट करते हैं, और उनका बीएड भी होगा, DL भी होगा। तो उसके आधार पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कुछ सीटें छटेंगी। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन, वहाँ पे बहुत बच्चे छटेंगे। तो उन्हीं सीटों पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का प्रयास किया जाए आयोग की ओर से, और इसके लिए दबाव भी आप सभी को बनाना है। चुनाव का माहौल है, ठीक है, इस चीज़ों को आपको आगे बढ़ाते रहना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी तो आप अपने स्तर से एक ही काम कर सकते हैं कि आप सभी जो है आयोग को एक ईमेल कीजिए, आयोग को भी ईमेल कीजिए, शिक्षा विभाग को भी ईमेल कीजिए। लगातार ये चीज़ें जो है शिक्षा विभाग और BPSC के पास आप ईमेल जो है करते रहिए। कैसे करना है हम आपको बताते हैं। साथियों, ईमेल का फॉर्मेट जो है हम यहाँ पे अपने चैनल पे डाल दिए हैं। आप टेक स्टडी सर्च कीजिएगा, जाके आप टेक स्टडी इसमें BEd लगा दीजिएगा टेलीग्राम पे, और बिना स्पेस का आप सर्च कीजिएगा, यह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम वहाँ पे डाल दिए हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों जगह डाल दिए हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको शेयर कर देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप BPSC चेयरमैन का। अब इसमें अगर आप शिक्षा विभाग को लिखते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मेट बदल दीजिएगा, और शिक्षा विभाग को आप लिखिए। बाकी चीज़ें दोनों जगह जो है आप सभी ईमेल कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जो है यहाँ पे ईमेल कीजिए, तभी आपका यहाँ पे चांसेस होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जो है शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप सभी ईमेल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका हक जो है आप ही ले सकते हैं, कोई दूसरा आपको उसमें अब नहीं करेगा। जिनका नहीं हुआ है, देखिए बहुत कम नंबर वाले हैं तो उसमें चांसेस कम है, लेकिन 1 आध 2 नंबर तक चांसेस जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका बनता है, ठीक है, क्योंकि कटअप अगर डाउन भी होता है तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप सभी को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और आगे भी जब कोर्ट का फैसला जब गया है तो आपको पता है कि सीटें इसमें बचाई गई है, तो सीटें इसलिए बचाई गई है ताकि
आगे जो है आयोग को अंदेशा है कि शिक्षा विभाग को अंदेशा है कि आगे चल के हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ सकता है, इसके लिए ही सीटों की संख्या को कम किया गया है, यही मैटर है। इसलिए आप सभी लगातार दबाव बनाते रहिए और 1-2 नंबर से जिनका नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ है, उनका होने का उम्मीद हो सकता है अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप सभी मांग कीजिए, जहाँ पे भी आप जो भी टीचर से पढ़े हैं या जो भी यूट्यूबर हैं उनसे भी प्रयास कीजिए कि सभी आपकी मांगों को उठाएं। जब सभी आपकी मांगों को उठाएंगे ना तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट तक बातें पहुंचेगी और कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनेगा। इसलिए दबाव बनाते रहना चाहिए और हर जो यूट्यूब वाले हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी आगे आइए और बच्चों की बातों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।